सीताराम सागर प्रणाम व्यूअर एंड सब्सक्राइबर। आज रात की हम रीडिंग कर रहे हैं, रात्रि के समय में कर रहे हैं और देखेंगे कि आपके पार्टनर की लेट नाइट करंट फीलिंग क्या है, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ये आपके पार्टनर कोई मेल हो सकते हैं, ये आपके पार्टनर कोई फीमेल भी हो सकती है। ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस से आपका था थी पर फोकस नहीं होना चाहिए। मैं एक फीमेल हूँ तो आपको मेरी वॉइस इस अकॉर्डिंग सुनने को मिलेगी, ठीक है ना। एनर्जी को आपको अपने हिसाब से लेना है। ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है और जनरल है, इसे कोई भी देख सकता है, किसी के पास भी रीडिंग जा सकती है। बस आपको क्या करना है, आपको अपने पार्टनर का नाम 3 बार ले लीजिए, 5 बार ले लीजिए या फिर 7 बार भी ले सकते हैं और उनके फेस को विजुलाइज करना है। और हम देखेंगे कि आज देर रात आपके पार्टनर की लेट नाइट करंट थॉट क्या है, क्या भावनाएं हैं आपके लिए, क्या फीलिंग है, क्या कुछ फीलिंग में बदलाव है, क्या उनकी सच्ची भावनाएं हैं। आज इस रीडिंग में मैं सच्ची भावनाएं भी देखूंगी आपके पार्टनर की, क्या फीलिंग है, क्या लेट नाइट करंट फीलिंग है। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी, प्लीज यूनिवर्स कनेक्ट मी, प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी, प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी, प्लीज यूनिवर्स कनेक्ट मी। जो भी मेरे व्यूअर चैनल पर हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, इस समय में इस रीडिंग को देख रहे हैं, बताइए कि उनके पार्टनर की लेट नाइट करंट फीलिंग क्या है, क्या उनकी भावनाएं हैं। आज रात की उनके पार्टनर की क्या भावना है। ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल है और कलेक्टिव है। थाथी पर आपका फोकस नहीं होना चाहिए। आप इस रीडिंग को आज देखो, आज रात को देखो, कल की सुबह में भी अगर आप रीडिंग देखोगे, कभी भी देखोगे, 6 महीने बाद, 6 साल बाद, 2 साल बाद, तो भी ये मेरी रीडिंग आपसे डियर डेफिनेटली मैच होगी और इसमें बिल्कुल आपके लिए मैसेजेस होंगे। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। एक कार्ड नीचे गिर गया है ऑलरेडी, एक कार्ड उसी को लेना पड़ेगा मुझे। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज मुझे गाइड करें, मुझे इंट्यूशन दीजिए और बताइए जो मेरे व्यूअर हैं इनके पार्टनर की लेट नाइट भावनाएं क्या हैं, लेट नाइट फीलिंग क्या है, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर के लिए। ये व्यक्ति क्या सोच रहे हैं, ये व्यक्ति क्या सोच रहे हैं, क्या एनर्जी। आज तो कार्ड भी शफल नहीं करने दे रहे हो भाई आप। किसके पार्टनर हो आप, किसके पार्टनर हो आप? मुझे बड़ा तंग कर रहे हो आप भाई, कार्ड गिरवा दे रहे हो बार बार नीचे। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में, किसके पार्टनर हो भैया, किसके पार्टनर हो, इतने बेचैन हो आज रात आप? क्या बात है, क्या बात है, याद आ रही है क्या बात? अरे बाप रे, इतने सारे मैसेज देना चाह रहे हो आप। देख लो भाई, इतने सारे। आज तो लगता है कुछ ज्यादा ही, लगता है रीडिंग बहुत लंबी होगी भाई आज आपकी। आज तो आपके पार्टनर बहुत एनर्जी दे रहे हैं भाई। ये मेल है या फीमेल है? प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में, प्लीज यूनिवर्स गाइड में, मुझे इंट्यूशन दे, मुझे गाइड करें यूनिवर्स, मुझे गाइड करें। मुझे कार्ड शफल करने दिया जाए यूनिवर्स, प्लीज यूनिवर्स मुझे कार्ड शफल करने दीजिए प्लीज यूनिवर्स। ये कौन है, ये कौन है ये व्यक्ति जिनकी एनर्जी इतने डिस्टर्ब है? प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड। देख लो, मैंने कहा ना, ये मुझे कार्ड भी सफल नहीं करने दे रहे हैं भाई। मैंने क्या कहा, ये जो भी कोई है मुझे कार्ड नहीं सफल करने दे रहे और कार्ड ही भी ऐसे आ गए हैं। 5 ऑफ कप, डिसअपॉइंटमेंट, रिग्रेट। कार्ड खुद देख लीजिए। ये आपके जो भी पार्टनर है, डियर मेल है फीमेल है, बहुत रिग्रेट है, पछतावा, पछतावे की आग में जलना वो हो रहा है यहाँ पर। इसीलिए तो एनर्जी ऐसी है, इसलिए तो एनर्जी है। 5 ऑफ कप का कार्ड है, 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, हीरोफेंट का कार्ड है, ठीक है ना। 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड हमें क्या बताता है? इन्होंने बैक स्टेपिंग दी होगी आपको, इस रिलेशन को खत्म किया होगा, दिल तोड़ा है आपका, ब्रेकअप दिया है, नो कॉन्टेक्ट दिया है, सेपरेशन दे दिया है आपका। हीरोफेंट का कार्ड आया है। अब ये व्यक्ति इतना दुखी हो चुका है या फिर इतनी दुखी हो चुकी है कि अब इनका ध्यान पता है कहां जा रहा है? इनका ध्यान कहां जा रहा है? इनका ध्यान जा रहा है डिवाइन की तरफ, यूनिवर्स की तरफ। अब ये चाहते हैं कि कोई इनको स्पिरिचुअल गाइडेंस दे दे, कोई इनकी हेल्प कर दे, जिससे कि इनकी मानसिक स्थिति ठीक हो सके। जो ये इस एनर्जी में है, रिग्रेट भरी एनर्जी में है, पछतावे की आग में जलना, कोई इस सिचुएशन से इनको निकाल सके। मैंने कहा ना, आज डेक ही बहुत अलग आ रहा है, मतलब डेक में वाइब्रेशन ही बहुत अलग थी आज, है ना। तो मतलब बहुत पछतावे की आग, बहुत ज्यादा। भैया पछतावे की आग में जल के होगा क्या? इस गलती को सुधारो
इस गलती को सुधारो जो आप कर रहे हो। रिलेशन को खत्म करके आप गए, ब्रेकअप आप देकर गए, नो कांटेक्ट आप देकर गए हो, तो इसको सुधारो। वक्त अभी भी आपके पास है। क्यों वक्त है ना, आपने तो बहुत वक्त दिया है इस व्यक्ति को। देख लीजिए, डेविल का कार्ड आ गया है। एनर्जी देखो कार्ड की, डेविल का कार्ड आ गया है। बहुत अट्रैक्शन फील हो रहा है आपको लेकर के, बहुत ऑब्सेशन फील हो रहा है आपको लेकर के। क्यों भाई, अब क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों हो रहा है ऐसा? और अब इनको पता है क्या लग रहा है, इनको अब ये लग रहा है ना कि बहुत मुश्किल लग रहा है आपकी तरफ बढ़ना, आपकी तरफ आना। इनको चैलेंज लग रहा है आपकी तरफ आना, आपसे कनेक्ट करना। क्यों चैलेंज लग रहा है? क्योंकि हो सकता है कि जो मेरे व्यूअर हैं उन्होंने बहुत सी बाउंड्रीज क्रिएट कर दी हो, बहुत सी बाउंड्रीज आपने क्रिएट कर दी हो इस व्यक्ति के लिए, और यही वो रीजन है कि इस व्यक्ति को अब डर भी लग रहा है। भयभीत कहते हैं ना जिसको, भयभीत, कोई भयभीत हो गया है, तो ये भयभीत हो गए हैं भाई आपसे। इनको डर सता रहा है आपसे, क्योंकि आपकी एनर्जी में बहुत बदलाव आ गया है। अब आपकी एनर्जी में ना वो बचपना नहीं रहा, जो बचपना था। 9 ऑफ कप का कार्ड आ गया है। इनकी विश है, इनकी विश है, इन्हें लगता है कि मेरी खुशियां ही वहां है जहां पर मैं नहीं मौजूद हूं, मेरी सेटिस्फेक्शन ही वहां है जहां पर मैं अभी प्रेजेंट पे नहीं हूं, या वो मेरे साथ नहीं है, यानी कि आप इनके साथ नहीं है। तो फूल की एनर्जी आ गई है, आना चाहते हैं डियर, बढ़ना चाहते हैं। एम्परर का कार्ड आ गया है, लेकिन द फूल की एनर्जी आई है। अभी देखो, मैं आपको कोई शुगर कोटिंग नहीं करूंगी रीडिंग में, ये आना चाहते हैं आपके पास, ठीक है, बातचीत करना चाहते हैं, इस रिलेशन को आगे भी ले जाने की चाहते। एक कार्ड मेरे गोद में गिर गया, जिसको वाव, जजमेंट का कार्ड आया हुआ था। ये काफी देर से मेरे गोद में गिरा पड़ा था, एक कार्ड जजमेंट का कार्ड है, ठीक है ना। 9 ऑफ कप का कार्ड, मैंने कहा ना कि इनकी विश है, इनकी विश है कि आपके साथ एक होना, इस रिलेशन में आना, मतलब किसी भी तरीके से एक न्यू बिगिनिंग करना, चाहे कैसे भी हो जाए। इनको पता है क्या लग रहा है बहुत। आप अगर साइन सुनना चाहते हो तो मैं साइन भी बता देती हूँ आपको। आज की रीडिंग में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्यूरस है, टॉरस है, कैप्रिकॉर्न भी है, जेमिनी भी है, लियो राशि भी बहुत ज्यादा आ रही है, लिब्रा भी है, पाइसेस भी है। सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग राशि है जो रिपीट हो रही है इस रीडिंग में बार बार, वो जेमिनी है और एक्यूरस है। ये दो राशियां बहुत ज्यादा आ रही हैं, बट राशि पर आप लोगों का ना इतना डियर फोकस नहीं होना चाहिए। ऑल साइंस रीडिंग ही होती है, एनर्जी बेस पर टैरो की रीडिंग होती है सारी, ठीक है। तो द फूल की एनर्जी आई है, तो अब ये चाहते हैं ना किसी भी तरीके से बस न्यू बिगनिंग हो जाए, यानी कि आपसे बातचीत हो जाए, मिलना जुलना शुरू हो जाए, बातें मैसेजेस एक्सचेंज होना शुरू हो जाए, मैसेजेस हो, बातें हो, लंबी लंबी बातें हो, बहुत सारे मैसेजेस हो। ये आप अपने दिल की सारी बातें खोलकर रख दे, ये अपनी दिल की सारी बातें ओपनली आपको बता सके, है ना। लेकिन पता है क्या, कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं, अभी तक जितनी भी मैं रीडिंग कर रही हूँ, अभी तक कोई भी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट का कार्ड नहीं आया। द फूल की एनर्जी आई है, मतलब कि बस कहते हैं ना कि कोई किसी के मन पर हो गई ये बात, किसी के दिमाग पर चढ़ गई बात कि मुझे करना है, मुझे करना है, जिद्दीपना। कोई ये नहीं पता कि परिणाम क्या होगा, मैं एक्शन ऐसा ले लूंगा तो मैं कितना निभा पाऊंगा, कितना मैं नहीं निभा पाऊंगा, बस मुझे उसके पास जाना है, मुझे उससे कम्युनिकेशन करनी है, मुझे बस कैसे भी स्टार्ट हो जाए, कैसे भी उसकी और मेरी बातें स्टार्ट हो जाए, वो मुझसे दूर ना जाए, कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए डिवाइन। तो ये बहुत सच्ची भावना इस व्यक्ति की निकल गए। मतलब इनको पता है क्या लग रहा है कि आप अगर कहीं बढ़ रहे हो या फिर कहीं आप आगे बढ़ ना जाओ, ठीक है, समझ रहे हो बात को, कि अगर ये आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, कांटेक्ट में नहीं है, आप इनसे बातचीत नहीं कर रहे हो, इनको अट्रैक्शन तो फील हो रहा है आपकी तरफ, ऑब्सेशन भी बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं, पर इनको क्या लग रहा है कि आपने बहुत सी बाउंड्रीज क्रिएट कर दी हैं। इनके लिए चैलेंज है आपसे कांटेक्ट करना, आपकी तरफ बढ़ना। हो सकता है कि मेरे व्यूअर ने कोई शर्त भी रख दी हो कि मुझे कोई टाइम पास का रिलेशन तो चाहिए नहीं भाई, मुझे स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहिए। तो अब इनके दिमाग में जो क्या है, तरह तरह की योजनाएं बना रहे हैं। तभी द फूल का कार्ड आया कि बस एक बार किसी तरीके से पहले स्टार्टिंग तो करूं, पहले एक न्यू बिगनिंग तो करूं, फिर बाद में देखेंगे कि क्या करना है इस रिलेशन में, क्या हो सकता है इस रिलेशन में। आज की जो एनर्जी आई है आपके पार्टनर की वो आई है। मैं एक चीज और कहना चाहूंगी, कभी कभी रीडिंग बहुत पॉजिटिव आपको चैनल पर सुनने को मिलती होगी, और कभी कभी रीडिंग एकदम से क्या होता है कि आपको नेगेटिव भी सुनने को मिलता होगा, और कभी कभी ऐसा होता होगा कि 50% नेगेटिव है तो 50% पॉजिटिव है। तो टैरो जो है ना, टैरो रीडिंग क्या है कि टैरो रीडिंग एनर्जी पर होता है सब कुछ,
जैसे इंसान की एनर्जी आएगी वही कार्ड भी आपको बताएंगे। द एम्परर का कार्ड आया है, आप एक बहुत डिसिप्लिन में रहना आपको पसंद है, आपको कंट्रोल किसी के ऊपर, ना तो आप अपना कंट्रोल करते हो और ना ही आपको अपने ऊपर कि कोई आपको कंट्रोल करे, वो भी आपको पसंद नहीं होता है। आप कोई भी रिलेशन हो उसमें स्टेबिलिटी चाहते हो और अब यही चीज ये भी चाह रहे हैं कि इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आ जाए किसी तरीके से, लेकिन कि अभी कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं देना चाहते। क्लियरली ये मैसेज आ रहा है कि अभी कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको नहीं देना, बिल्कुल भी नहीं देना चाह रहे हैं, बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, कांटेक्ट में आना चाह रहे हैं, जी हाँ बिल्कुल आना चाह रहे हैं, न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं। लेकिन अभी इनकी पता है कैसे, कितनी बच्चे वाली एनर्जी होती है ना, कि एक छोटा बच्चा कैसे जिद कर लेता है किसी चीज को। छोटे बच्चे का दिमाग कैसा होता है, उसको पता थोड़ी ना होता है क्या उसके लिए अच्छा है, क्या उसके लिए बुरा है। अब उसने अगर किसी चीज की जिद कर दी, मुझे ये चीज चाहिए तो चाहिए, है ना, मुझे ये चीज करना है तो करना है। मतलब ये भी इस तरीके की एनर्जी में, मतलब जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, बस मुझे किसी भी तरीके से न्यू बिगनिंग करना है भाई, मुझे किसी भी तरीके से न्यू बिगनिंग है। द एम्परर की एनर्जी मैंने आपको बताई, आप बहुत डिसिप्लिन वाले व्यक्ति हो सकते हैं, पर ये उतना ही अनडिसिप्लिन है। भैया जो भी आपके पार्टनर है, चाहे मेल है या फीमेल है, आपको सारी कुछ भी आपको चीजें करना अपनी लाइफ में जो है ना, वो मतलब टाइमली आपको पसंद है, बहुत डिसिप्लिन हो आप, जो भी मेरे व्यू हो इस समय चैनल पर, आप बहुत मेंटेन करके अपनी लाइफ को चलते हो, हर चीज को सोच समझ के। आप कोई नेक्स्ट एक्शन भी आपका तभी होता है जब आप उस चीज पर पूरी तरीके से सर्च कर लेते हो, समझ लेते हो, चाहे कोई व्यक्ति ही क्यों ना हो, चाहे आपके जीवन की कोई परिस्थिति ही क्यों ना, ये चीज ये व्यक्ति बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, जो भी आपके पार्टनर है। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। अब ये क्या है कि हेल्पलेस इनको लग रहा है, हेल्पलेस है, स्टक है, रुके हुए इस रिलेशन को लेकर के। कहीं ना कहीं एक मेंटल प्रेशर तो है इसके दिमाग पर, ऐसा नहीं है कि नहीं है। इनको लग रहा है ना, अब देखो ये कितनी योजना बना रहे हैं। अब एक बार इन्होंने क्या योजना बनाई कि न्यू बिगिनिंग कर लूं, बस एक स्टार्ट हो जाए, कम से कम मैसेजेस एक्सचेंज होने लग जाएंगे, वो और मैं कांटेक्ट में तो आ जाएंगे। इससे क्या कि इससे वो आगे नहीं बढ़ेगी, इससे वो क्या होगा कि वो आगे नहीं बढ़ेगा, यानी सामने वाला व्यक्ति, यानी कि आप मेरे व्यूअर स्टक है, पूरी तरीके से रुका हुआ इस सिचुएशन में, अपने आप को हेल्पलेस समझ रहा है। कार्ड देख लो, चाहे आप मेल, आपके पार्टनर चाहे कोई फीमेल ही हो कोई मेल ही हो, मतलब अब ये फीमेल क्या कर रही है, ये खड़ी हो रखी है ना, विंडो के पास खड़े होके सोच विचार, दिमाग में सिचुएशन चल रही है, प्लानिंग चल रही है ना, कि व्यक्ति खड़ा होकर क्या है, रुका हुआ है, इसका दिमाग चल रहा है कि क्या करना चाहिए, कि एक्शन लेना चाहिए। पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड हमारे पास आया है, ये एक बहुत गोल ओरिएंटेड व्यक्ति है, ठीक है ना, आपकी तरफ बड़ी प्लानिंग करके ही आएंगे। जैसे हमारे पास द फूल का कार्ड आया, बेशक कोई छोटा सा ही जेस्चर, छोटा सा ही ऑफर दे, लेकिन बहुत प्लानिंग, भाई बहुत प्लानिंग करने वाले हैं ये आपके पार्टनर, जो भी कुछ है, ये चाहे मेल है या फीमेल है। जजमेंट का कार्ड आया है, आपकी तरफ जजमेंट आ सकती है, क्योंकि इस व्यक्ति की जो अभी की परिस्थिति है, जो हम देख रहे हैं, जैसे ये देखा हमने कि व्यक्ति स्टक है, मेंटल प्रेशर है, हेल्पलेस है, लेकिन अब क्या होगा, आने वाले समय में इस व्यक्ति की हीलिंग हो जाएगी। हीलिंग कौन करेगा, डिवाइन इसकी हीलिंग करेंगे, सपने के माध्यम से इस व्यक्ति की हीलिंग हो सकती है, या फिर डिवाइन किसी ऐसे व्यक्ति को इसकी लाइफ में भेजेंगे जो इसको सिचुएशन से निकालेगा, उबारेगा, इसकी हीलिंग होगी, इसकी अवेकनिंग तक भी डिवाइन कराएंगे। क्यों कराएंगे, क्योंकि डिवाइन चाहते हैं आप तक जजमेंट पहुंचाना इस व्यक्ति के माध्यम से। ये डिवाइन चाहते हैं, ये डिवाइन की योजना है कि डिवाइन चाह रहे हैं कि जो आप हैं, यानी कि मेरे व्यूअर हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो डिवाइन चाहते हैं कि ये व्यक्ति ना आपको जजमेंट दे, जजमेंट इसके माध्यम से हो। क्यों, क्योंकि गलत किसने किया, रियलाइज किसको कराना है, इसको कराना है, तभी तो आज रात ये रिग्रेट में है। ये कोई फीमेल पार्टनर भी हो सकती है, तभी तो ये आज रिग्रेट में है, क्योंकि पता है मैं गलत था या मैं गलत थी, मैंने एक ऐसे व्यक्ति का दिल दुखा दिया, एक ऐसे व्यक्ति का दिल दुखा दिया जो मुझ पर निर्भर था, या जो मुझ पर ही निर्भर थी पूरी तरीके से, मुझ पर उसने पूरी दुनिया अपनी लुटा दी। आपने ना इस व्यक्ति के लिए बहुत से समझौते किए हैं, आपकी खुद की फैमिली भी हो सकता था कि इस व्यक्ति के खिलाफ थी, जिसको भी आपने पसंद किया। 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आ गया। आज आपकी वैल्यू समझ आ रही है इसको। आज आपके इस रिलेशन को जीतने की चाहत है, विक्ट्री चाहिए इनको विक्ट्री चाहिए। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं क्या आया है। बॉटम ऑफ द डेक
उल्टा आया है हाई प्रेस्टिस, रिवर्स में आया है आपका बॉटम ऑफ द डेक हाई प्रेस्टिस। 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। अब आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। अब ये लग रहा है कि आप थे क्या, आप जैसे इंसान को इसने खो दिया, आप जैसे इंसान का इसके जीवन से चले जाना इसके लिए बहुत नुकसानदायक तो रहा ही, इमोशनली भी ये किस में चला गया, रिग्रेट में चला गया। क्या हो रहा है, डिप्रेशन है, क्या हो रहा है, हेल्पलेस हूं, क्या हो रहा है, स्थिति सही नहीं है, दिमाग की भी और दिल की भी। क्या हो रहा है, स्ट्रक है, रुका हुआ, कहीं आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। तो क्या है आपकी वैल्यू, आप क्या थे इसकी लाइफ में, इसके लिए वो कौन रियलाइज करा रहा है, डिवाइन करा रहे हैं। तभी तो जजमेंट का कार्ड आया, अवेकनिंग। कुछ समय बाद जब भी रीडिंग आपको मिलेगी, कुछ समय बाद ही आपके इस पार्टनर की हीलिंग होगी। अवेकनिंग भी यूनिवर्स किसी न किसी माध्यम से इसकी कराएंगे। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। इस वक्त जो इसके लाइफ में जो समय चल रहा है, बहुत कुछ डिफिकल्टी ये देख रहे हैं, इसलिए डिवाइन इनको अब हीलिंग प्रोग्रेस में डालने वाले हैं। क्योंकि अब डिवाइन भी इसको कितनी तकलीफ देंगे कि एक व्यक्ति को कितना दबाया जा सकता है, चाहे वो ईश्वर दबाए, चाहे वो कोई इंसान ही दबाए। लेकिन अब तो इनको ईश्वर जो है ना, इनको ईश्वर ने कर्मा दिया है, इसलिए कर्मा भोगा है इस व्यक्ति ने, जो भी आपके पार्टनर है। और अब डिवाइन कह रहे हैं कि ठीक है, जितना दंड देना था उतना दंड मैं तुम्हें दे चुका हूं, तुम्हारे लाइफ में उतनी डिफिकल्टी को मैं क्रिएट कर चुका हूं ताकि तुम्हें रियलाइज हो, तुम अपने उस बैड कर्मा को याद करो कि तुमने क्या किया सामने वाले के साथ। तो इसको रियलाइज तो हो रहा है, तभी तो ये रिग्रेट में है आज की रात। तभी तो पछतावे की आग में जल रहा है, जल रही है। लेकिन अब डिवाइन ही इसकी हेल्प करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। डिवाइन ही एक नेचुरल तरीके से इसकी हेल्प करेंगे, नेचुरल वे में इसकी हीलिंग होगी, नेचुरल वे में ये व्यक्ति अवेकनिंग मोड पर आएगा और तब जाके सही तरीके से ये व्यक्ति आपकी तरफ भेजा जाएगा। जब तक इसकी अवेकनिंग नहीं होगी, इसकी प्रॉपर हीलिंग नहीं होगी पूरी तरीके से प्रॉपर वे में, ये आपकी तरफ आ भी नहीं पाएंगे। इनकी जो सच्ची भावना है ना, इनको ये रिलेशन चाहिए, किसी भी हाल में चाहिए, इनको विक्ट्री चाहिए। देख लीजिए 6 ऑफ वांड्स का कार्ड आया, इनको इस रिलेशन पर क्या है, विक्ट्री चाहिए, जीत चाहिए, हासिल होनी चाहिए। आप चाहे आप मेल है चाहे आप फीमेल है। क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड है, कॉन्फिडेंट, अट्रैक्टिव आपको देख रहे हैं, आप पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हैं या हो गए हैं, आप बहुत अट्रैक्टिव हैं। अगर आप कोई मेल है तो आप बहुत हैंडसम होंगे, चार्मिंग पर्सनैलिटी हो गई है आपके, पहले से बहुत ज्यादा बदल चुके हो, क्योंकि आपने अपने फिटनेस पर वर्क किया है, आपने अपनी हेल्थ पर, वेल्थ पर, आप पूरी प्रॉपरली अपने ऊपर आपने काम किया। और अगर आप कोई फीमेल है तो आप बहुत ब्यूटीफुल हो गई है, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल दिखाई दे रही है, बहुत अट्रैक्टिव लग रही है, बहुत कॉन्फिडेंट एनर्जी हो गई है आपकी। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं से तो आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से तो आपको देख भी रहे हैं, या तो आप कुछ पोस्ट कर रहे हो या फिर कोई स्टेटस लगा रहे हो, या आपके व्हाट्सएप की प्रोफाइल आप बदल के लगाते हो। ये व्यक्ति हर छोटी से छोटी, ये व्यक्ति हर बड़ी से बड़ी चीजों को आपके अंदर नोटिस कर रहा है कि भाई इतना बदला, किसी के अंदर इतना बदलाव कि मतलब अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको, इस सामने वाले पर्सन को, इस सामने वाले व्यक्ति को तो अब मेरी जरूरत ही नहीं है। मैं इसकी लाइफ में रहूं, मैं इसकी लाइफ में ना रहूं, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, नथिंग, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये एनर्जी आ रही है, ठीक है ना। और ये जो व्यक्ति है ना, ये रिवर्स में कार्ड आया था। अब जो इन्होंने पास्ट में अपने इंट्यूशन को नहीं सुना, जो इनकी विश थी उसको भी इन्होंने अनदेखा कर दिया, जो चाहत थी उसको भी अनदेखा कर दिया। और ये व्यक्ति ना बहुत दिमाग वाला व्यक्ति है। एक चीज और मैं आपको बता दूं, बहुत भाई दिमाग इसके अंदर बहुत है, नॉलेज और विजडम भरा हुआ है इस व्यक्ति के अंदर। ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, ये चेहरा कुछ और है, अंदर कुछ और है, दिखाते कुछ है, करते कुछ और है। बहुत टैलेंटेड, ब्रिलियंट भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ये जो भी आपके पार्टनर है, चाहे मेल है या फीमेल है, मतलब इनको बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करना आता है, लोगों को, लोगों के व्यवहार को समझना, परखना आता है। और ये व्यक्ति ने बहुत वक्त लगाया होगा, जब ये आपसे रिलेशन में आए होंगे ना, तो इन्होंने आपको क्लियरिटी भी जल्दी नहीं दी होगी, जल्दी हाँ भी नहीं आई होगी इस व्यक्ति की तरफ से। इस व्यक्ति ने पहले आपको बड़े अच्छे तरीके से सर्च किया होगा, समझा होगा, आपकी एनर्जी को समझा होगा, आपके व्यवहार को समझा होगा, तभी ये व्यक्ति आपके साथ रिलेशन में आया होगा। ये इतना माइंडेड व्यक्ति है, मैं आपको सीधा सादी कहूं तो, ठीक है ना। तो आज रात की जो फीलिंग है ना,
आपकी तरफ बढ़ना तो है, चाहत तो है, लेकिन अभी अगर ये आते भी हैं तो कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आज की रीडिंग में नहीं आया है। और उसका कारण ये है क्योंकि अभी डिवाइन जो है ना, इसको अभी डिवाइन एक जजमेंट पर आ चुके हैं। और जजमेंट क्या हो रहा है कि इस व्यक्ति को हीलिंग और अवेकनिंग के प्रोसेस में डाल दिया गया है। और जैसे हीलिंग और इनकी अवेकनिंग हो जाएगी तो ये इस व्यक्ति को डिवाइन आपकी तरफ बढ़ाएंगे, आपकी तरफ लाया जाएगा। तब जाके ये व्यक्ति कहीं आपकी तरफ आएंगे, तब जाकर के ये इस एनर्जी से, ये रिग्रेट भरी एनर्जी से, ये हेल्पलेस भरी एनर्जी से, डिप्रेशन भरी एनर्जी से ये व्यक्ति बाहर निकलेगा। क्योंकि इस व्यक्ति ने आपके साथ पास्ट में रिलेशन खत्म किया, बहुत कुछ, मतलब आपके पीठ पीछे एक नया ही खेल ये खेल रहा था या खेल रही थी, जिसके बारे में कि मेरे व्यूअर को जानकारी नहीं थी, पता नहीं था। एक बहुत बड़ा धोखा कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने आपको दिया है। तो अभी जो समय आपके लाइफ में आ रहा है, जजमेंट आपकी तरफ आ रहा है। इस रीडिंग, इस एनर्जी को क्लेम करिएगा, ये जजमेंट आ रहा है आपकी तरफ। ये रही आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट एंड लेट नाइट करंट फीलिंग। चलिए एक दो मैसेजेस निकाल लेते हैं कि जो इस रीडिंग में भी नहीं आया है निकल के, आज रात की इनके एनर्जी के अकॉर्डिंग कि क्या मैसेज आप तक पहुंचाना चाहते हैं। क्या कोई छुपा हुआ मैसेज आप तक पहुंचाना चाहते हैं जो ये बता नहीं पा रहे हैं, जो एनर्जी हमें रीडिंग के हिसाब से भी नहीं आ रही। एक मैसेज देखते हैं भाई, क्या है ऐसी क्या बात है, ऐसी कौन सी बात है जो ये बताना चाह रहे हैं, जो हमें अभी तक पता नहीं चल पा रही है। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज एनर्जी दीजिए डिवाइन, प्लीज एनर्जी दीजिए, प्लीज एनर्जी दी क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? कभी मुझे तुम्हारी याद बहुत आती है। ये आपसे सीधा कहना ये आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या आपको कभी इनकी याद नहीं आती है? और ये आपको क्या कह रहे हैं कि कभी कभी मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आती है। ये मैसेज है आपके पार्टनर का। इनको ये लग रहा है कि अब तो आप इन्हें याद भी नहीं करते हो। क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि अब मेरा व्यूअर ने क्या किया है, मैसेजेस बंद कर दिए हैं, कांटेक्ट करना बंद कर दिया है। अब जो मेरा व्यूअर है वो खुद से भी प्यार करना सीख चुके हैं, क्योंकि दर्द इतना मिला है इस रिश्ते में, तकलीफ इतनी मिली है इस रिश्ते में। तो ये आपसे ये कहना चाहते हैं। क्या एक मैसेज और निकाले? क्या चाहते हैं आप? एक मैसेज और निकाल दूं? चलो एक मैसेज, कोई किसी का मन और दिल कह रहा है कि एक और निकालो ना प्लीज, एक और निकालो ना। चलो भाई आप इतना बोल रहे हो तो मैं निकाल देती हूँ एक। चलिए देख लेते हैं क्या है भाई, क्या है। अब सब कुछ सही होने वाला है, तुम विश्वास करो मेरा। चलिए लास्ट मैसेज था आपके पार्टनर का, ये आपको यही मैसेज देना चाह रहे थे कि अब सब कुछ सही होने वाला है, तुम विश्वास करो मेरा। और रीडिंग भी कुछ इस तरीके की ही आज आपकी आई है कि आपकी रीडिंग में तो अब क्या हो रहा है, डिवाइन का जजमेंट आ रहा है। आपके सिचुएशन में डिवाइन जजमेंट करने वाले हैं। तभी इस व्यक्ति को क्या कर दिया, हीलिंग मोड में डाल दिया गया, इसकी अवेकनिंग करवाई जाएगी। तभी तो ये आपको जो ये मैसेज दिया है, तभी तो इन्होंने ये मैसेज दे दिया है आपको। चलिए अगर आपको रीडिंग पसंद आए, कनेक्ट करिए मेरी रीडिंग से अपने आप को। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। और आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन ऐसी है, नो कांटेक्ट में, सेपरेशन में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, और मैं लव रीडिंग, करियर रीडिंग, ठीक है ना, हेल्थ रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग करती हूँ, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और मेरी सभी रीडिंग जो है पेड है, कोई भी रीडिंग फ्री नहीं है चैनल पे। और आपको इस वीडियो के ऊपर ही आपको मेरा नंबर शो होगा, और आप जैसे ही मेरे नंबर को अपने मोबाइल में सेव करेंगे, व्हाट्सएप पर मेरी प्रोफाइल चेक करेंगे, तो वहां पर आपको मेरी रीडिंग के सभी चार्जेस मिल जाएंगे। मैं एक इंट्यूटिव टैरो रीडर भी हूँ, साइकिक एबिलिटी है मेरे पास, मेरे अंदर, एंड टैरो रीडर, सर्टिफाइड टैरो रीडर भी हूँ, एज ए हीलर भी हूँ। तो अगर आपकी कोई सिचुएशन ऐसी है तो आप पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं मुझसे, और जान सकते हैं कि आपकी लव लाइफ में आगे होने क्या वाला है, क्या सिचुएशन है, क्या पार्टनर आपको कमिटमेंट देंगे, जिस कमिटमेंट के लिए आप बैठे हो, आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, रुके हुए हो, थमे हुए, तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग भी बाय कर सकते हैं। चलिए शुभ रात्रि, सीताराम, सादर प्रणाम, अच्छी नींद आप सभी को आए। और जो भी मेरा व्यूअर सब्सक्राइबर नो कांटेक्ट में है, बड़ी बेसब्री से अपने पार्टनर का इंतजार करते हैं, कॉल का, मैसेजेस का, तो आज यूनिवर्स से आज रात्रि के समय में यही मेरा दिल से प्रार्थना है कि प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट करिए मेरे उन सभी व्यूअर्स से, और सभी को नो कांटेक्ट से
कांटेक्ट में लेकर के आइए। जो कमिटमेंट की इंतजार में बैठे हैं उन तक एक अच्छा कमिटमेंट पार्टनर का पहुंचाइए। चलिए, सीताराम, सादर प्रणाम। जय श्री हनुमान, जय नीम करोली बाबा।